Very good morning, students. Welcome to the economics class. As I told you yesterday in the previous video that we will be discussing the same topic today itself. कल मैंने वीडियो में concept of consumer equilibrium और the how do we find out the consumer equilibrium through marginal utility analysis ये explain करा था. But since it is little technical topic and first time if you try to understand तो कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो आज की वीडियो में मैं दोबारा से उसी सेम टॉपिक को रिवाइज करा रही हूँ so that you are able to understand it in a much better way. ठीक है. So to begin with, as I told you, कल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब होता है वो सिचुएशन जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वो अपनी गिवन इनकम से सारा अपना एक्सपेंडिचर करता है. ठीक है. तो जितना भी हमारे पास हम पैसा अर्न करते हैं, ऑब्वियसली वेन एवर वी अर्न मनी टू स्पेंड इट, टू स्पेंड ऑन टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स. तो हम अपनी गिवन इनकम को किस तरीके से स्पेंड करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके, वो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पता चलता है कि कितना हमें मैक्सिमम कंज्यूम करना चाहिए इन द गिवन इनकम कि हम जो है हाईली सेटिस्फाइड रहेंगे. ना उससे कम हम अगर हम उससे कम भी स्पेंडिंग करते हैं तब भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, और अगर हम उससे ज़्यादा भी करेंगे तब भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. तो देर इज़ अ सर्टेन पॉइंट कि जब हम स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, तो देर इज़ अ सर्टेन पॉइंट कि जहाँ पहुँच के हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है. तो दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो इट डील्स with the actual behavior when a consumer is in equilibrium. जब वो highly satisfy हो जाता है तो उसका जो actual behavior होता है कि अब उसको further जो है और expenditure करने की ज़रूरत नहीं है, and there is no need to change his spending behavior. So till that time he stays in consumer equilibrium. ठीक है. कुछ assumptions है consumer equilibrium की. There are 4 assumptions. One is rational consumer, कि consumer जो है in any situation wants to have maximum satisfaction out of his given income. सेकेंड इज़ कार्डिनल यूटिलिटी. जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे तो हम यूटिलिटी को जो है ऑर्डिनल वे में मेजर नहीं करेंगे, रैंक के बेस पे मेजर नहीं करेंगे, हम नंबर्स के बेस में, यूटिल्स के बेस में मेजर करेंगे, लाइक 1 2 3 4 एट्सेट्रा. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मतलब जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो अकेले उस कमोडिटी से उसको मिल रही है, उसकी कंजम्पशन से कोई और किसी और कमोडिटी की कंजम्पशन से उसकी यूटिलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. तो देयर हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. नेक्स्ट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसका जो एक वर्थ है, जो वर्थ ऑफ अ रुपी है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा. उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है वो थ्रू आउट जो है वो सेम रहने वाली है. ठीक है. नेक्स्ट इज topic is marginal utility analysis and consumer equilibrium. Now this topic has been divided into 2 parts. हम consumer equilibrium find out करेंगे एक केस अलग अलग 2 सिचुएशन में. पहली सिचुएशन कि जब कंज्यूमर जो है सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तब हम किस तरीके से बता सकते हैं दैट कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम. एंड व्हेन the second situation is that when he is consuming 2 or more than 2 commodities, right? So this is the 2 situation जिसमें हम consumer equilibrium को study करेंगे. and इस chapter का जो basic question है that is how much of a commodity a consumer buys so that he maximizes his satisfaction and attains the point of equilibrium. तो जो basic reason है कि why we are studying consumer equilibrium, it is basically to know the point कि जहाँ तक consumer को जो है spending करनी है, जितना उसको कंज्यूम करना है, कि किस पॉइंट तक आके कंज्यूमर शुड बी स्पेंडिंग हिज मनी सो दैट उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो हाई रहे. ओके. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 कमोडिटी केस की. ठीक है. 1 कमोडिटी केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर ने अपनी जो गिवन इनकम है वो एक ही कमोडिटी पे खर्च कर दी है. ठीक है. अब वो कमोडिटी जो वो परचेज कर रहे हैं, सपोज आई हैव स्पेंट माई एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ राइस फॉर माई फैमिली. ठीक है.
तो अब मैं राइस कितना कंज्यूम कर सकती हूँ, उसके पीछे 3 रीजंस हैं, 3 फैक्टर्स हैं। पहले व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द राइस, ठीक है। हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो हमारा जो स्पेंडिंग डिसीजन होता है उस पर जो सबसे मेजर रोल होता है वो होता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। अगर वो प्रोडक्ट बहुत महंगा होगा, हमारे बजट से बाहर होगा, तो हम उसको नहीं खरीदते, बट अगर वो हमारे बजट के अंदर होता है तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को खरीदते हैं। तो प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ अ कंज्यूमर वेन एवर ही और शी wants to make a purchase decision, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ऑफ कोर्स जो पैसा हमने खर्च किया है, जो कमोडिटी हमने खरीदी है, एक पर्पस के लिए खरीदी है कि इससे हमें ये सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो कितनी सेटिस्फैक्शन है, कितनी यूटिलिटी वो हमें वो कमोडिटी देगा, वो भी हम ज़रूर कंसिडर करते हैं व्हेन वी आर परचेजिंग एनीथिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इट इज़ द एवरी वर्थ ऑफ अ सिंगल रुपी दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन आर कमोडिटी, ठीक है। तो सपोज़ मैंने पानी का बॉटल खरीदा, आई एम वेरी थर्स्टी, आई हैव परचेज अ वाटर बॉटल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो सपोज़ वो बॉटल जो है 10 रुपये की है, तो वो 10 रुपये से मेरी प्यास पूरे के पूरे तरीके से बुझ रही है, तो इट मीन्स कि जो मैंने 10 रुपये खर्च किया है उसका एक एक वर्थ जो है वो मुझे मिल गया, ठीक है। सो दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो आप एक बार ये जो है ये चैप्टर ये टॉपिक जो है खुद भी कवर कर सकते हो और आई कैन टेक इट फॉर यू। चलिए मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट रेफर्स टू दी वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। वर्थ क्या होता है, कंज्यूमर जो है अपनी यूटिलिटी को इस तरीके से डिराइव करता है कि जो उसने गुड्स खरीदे हैं, जो भी स्टैंडर्ड बास्केट्स ऑफ गुड्स जो हैं, वो कितना है जो वो चाहता है उसको वो कितने रुपीस में ख़रीद सकता है। एग्जाम्पल, इफ़ अ रुपी कैन बाय 100 ग्राम ऑफ शुगर, 500 ग्राम ऑफ राइस एंड 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट विच रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक स्टैंडर्ड बास्केट जो एक कंज्यूमर जो है ख़रीदना चाहता है, जिसमें 100 ग्राम ऑफ शुगर है, 500 ग्राम ऑफ राइस है एंड 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। और उससे मिलने वाली, इन सारे तीनों गुड्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 4 यूटिल्स है टू द कंज्यूमर। देन 4 इज़ टू बी टेकन एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये उसकी स्टैंडर्ड बास्केट है और इस बास्केट से उसे 4 यूटिल्स की जो है यूटिलिटी जो है टोटल यूटिलिटी मिलेगी, तो 4 को ही हम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कंसिडर करेंगे। तो दिस बिकम्स हिज स्टैंडर्ड रेफरेंस व्हेन एवर ही इज बाइंग एनी कमोडिटी। बाइंग अ यूनिट ऑफ कमोडिटी x for a rupee would mean the consumer expects 4 units of a utility from the consumption of a commodity x. Thus MUM, which is marginal utility of money, becomes a measuring rod for a rupee of satisfaction. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा marginal utility of money जो है वो बेसिकली हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, जो यूटिल्स हमको, जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें उस गुड से मिल रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। एंड व्हेन वी आर स्टडिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हमें ये मान के चलना है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। नाउ विद दिस गिवन एग्जाम्पल वी शुड रेफर हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट वेदर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमने जो हमारा स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स है, शुगर, राइस एंड सॉल्ट, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 2 यूटिल्स हैं, ठीक है। रेफरिंग टू द यूटिलिटी ही एक्सपेक्ट्स टू रिसीव व्हेन ही स्पेंड्स ₹1, मतलब जब वो 1 रुपया खर्च कर रहा है इन गुड्स पे, तो उसको 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है। नाउ लेट एक्स बी द कमोडिटी ही इंटेंड्स टू बाय। उसमें से एक कोई कमोडिटी हमने अज्यूम कर ली, एक्स जो है उसने खरीदनी है। अब प्राइस ऑफ दैट एक्स इज़ 4 पर यूनिट, ठीक है। सो टू मेक इट ईजी, लेट अस अज्यूम द एग्जाम्पल ऑफ अ चॉकलेट, कि एक्स जो है हमारे लिए चॉकलेट है। प्राइस ऑफ एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है। और उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दैट इज़ 2 यूटिल्स, जब वो 1 रुपया उस पर खर्च करता है। अब हम इसको यूटिल्स को हम प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट अस फाइंड आउट। तो जब हमने फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम करी तो उससे हम मिलने वाली हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो 20 यूटिल्स के बराबर है। सेकेंड पीस ऑफ चॉकलेट से हमें, एक्सक्यूज़ मी एक सेकेंड, सेकेंड पीस ऑफ चॉकलेट से हमें 18 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है। थर्ड पीस ऑफ चॉकलेट से 16, फोर्थ पीस ऑफ चॉकलेट गेव अस 8 यूटिल्स। नाउ 5 के बाद जो है हो सकता है हमारा पेट भर गया है या हमारा मन नहीं है और चॉकलेट कंज्यूम करने का, तो नाउ जो 5th यूनिट पे हमने जो चॉकलेट कंज्यूम करी है उसमें जो हमें यूटिलिटी मिली है वो बिल्कुल ज़ीरो है,
ठीक है, वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दिस 5th यूनिट ऑफ द चॉकलेट, और उसके बाद ज़बरदस्ती जो हम 6th चॉकलेट भी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में चला गया है। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द स्केल कि हमारा जो 2 यूटिल्स है वो 1 रुपये के बराबर है, मतलब जब भी हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमें 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अब हमें जो है यहाँ पर हमारा जो MUX है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, हमें इसे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और इन टर्म्स ऑफ मनी जो है कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है उसको हम डिवाइड कर देंगे विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज़ 2। ठीक है, कि हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमें 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमें यानी कितने पैसे वसूल हो रहे हैं कि जब हमने फर्स्ट चॉकलेट खाई तो हमें ऐसा लगा कि जो 4 रुपये की चीज़ थी वो 10 रुपये की हो गई। ठीक है, तो वी वर वेरी मच सेटिस्फाइड। जब हमने सेकंड चॉकलेट खाया तो वही सेम चीज़ हमें 9 रुपये की वैल्यू दे रही है, वर्थ दे रही है। थर्ड पीस ऑफ चॉकलेट से हमें 8 यूनिट्स की 8 रुपीज़ की वर्थ लगी। फोर्थ यूनिट ऑफ चॉकलेट जो थी वो हमारे लिए 4 रुपीज़ की चॉकलेट की वर्थ दी उसने। फिफ्थ यूनिट ऑफ चॉकलेट ने हमें 0 रुपीज़ की वर्थ दी क्योंकि हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। और जब हमने 6th यूनिट ऑफ चॉकलेट कंज्यूम करी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो है वो माइनस में चला गया, मतलब हमने एक्चुअल में पैसा अपना वेस्ट कर दिया 6th पीस ऑफ चॉकलेट लेके, क्योंकि उससे हमें जो यूटिलिटी मिली है वो माइनस में चली गई है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन यूटिलिटी marginal utility of X in utils to marginal utility in terms of rupees। कुछ भी नहीं करना, उसको हमें marginal utility of money से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमें जो है अब इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे कन्वर्ट कर मतलब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब पहली हमने बाय करी, ठीक है, 4 रुपीज़ की 1 यूनिट थी, एक चॉकलेट 4 रुपये की थी, बट उससे जो हमें यूटिलिटी मिली है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ वो मिली है 10। ठीक है, तो मतलब 4 रुपये खर्च करके हमें 10 रुपये की वर्थ जितनी चीज़ मिली, तो वी वर वेरी मच सेटिस्फाइड। अब ऑफकोर्स हम सेकेंड यूनिट ख़रीदना चाहेंगे क्योंकि हमें अच्छी वर्थ मिली है। सेकेंड चॉकलेट में भी जो प्राइस था चॉकलेट का वो 4 था, बट उसकी जो वर्थ थी, क्योंकि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही थी वो 9 रुपीज़ की थी। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम जो है वहाँ तक कंज्यूम करते जाएंगे जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो प्राइस ऑफ एक्स के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस टेबल में, इस ग्राफ में इन्होंने हमें यही शो किया है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स दिए हुए हैं कि हमने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बना है, और हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, 4 रुपीज़ है हर यूनिट का। तो जिस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अस। तो अगर हम यहाँ देखें इस टेबल में, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो 4 है। ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स भी 4 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे, इसके बियॉन्ड तक हमें वी आर हाईली सेटिस्फाइड। सो यहाँ पे हमारा MU ऑफ एक्स विच इज़ 4 और हमारा प्राइस जो है चॉकलेट का वो भी 4 रुपीज़ है, मीन्स वी हैव यील्डेड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब जब हमने 4 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट कंज्यूम कर ली तो वी वर हाईली सेटिस्फाइड। दिस इज़ व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेल्स अस अबाउट। तो जब हमने ये ग्राफ बनाया, जब हमने ये डायग्राम बनाया, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी जिस पॉइंट पे प्राइस ऑफ एक्स के साथ इंटरसेक्ट कर गया और हमने जब नीचे देखा कि यहाँ पे तो 4 यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं, तो मतलब ओवरऑल हमें सिर्फ 4 यूनिट्स ही कंज्यूम करनी है अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर यू। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली, ध्यान से समझिए, पढ़िए, और इसके साथ इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इन्हें भी समझ लीजिएगा। वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, सिर्फ डायग्राम को उन्होंने पॉइंट्स में समझा दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट दी मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस। ठीक है, तो ये इन्होंने एक ऑल्टरनेट एग्जाम्पल के थ्रू जो है फिर से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद 2 कमोडिटी केस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।